मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अच्छा तो हम चलते हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा किसानों का ये आंदोलन अब खत्म हो गया है। सबसे बड़े सफल आंदोलन के बाद हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसान अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं और यही हकीकत है। किसानों की भावनाएं उत्साह बनकर उमड़ने लगी हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सजे वाहन के साथ किसान जीत के गीत गाते हुए विरोध स्थल से निकल रहे हैं। किसानों की जीत के जश्न पर हरियाणा न्यूज की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। जीत के साथ किसानों की घर वापसी। अब खेतों को लौटेंगे देश के अन्नदाता। हक की लड़ाई में किसानों की जय जय। किसानों का विजय दिवस। टेंट उखड़ रहे, तंबू निकल रहे और लौट रहा लंगर का सामान। आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी लेकर खेतों को लौट रहा मेरे देश का किसान। पूरा ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਰੂ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ 1 ਸਾਲ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਰੀ ਖੜਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ 12-13 ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਲਵੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣ, कदों ਅਸੀਂ जश्न मनाइए। चढ़ती कला जावांगे, चढ़ती कला जी जितेगा। 1 साल से चली आ रही हक की लड़ाई में किसानों की जीत हुई है। बड़ी जीत पर बड़ा जश्न भी लाजमी है। तो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसानों ने अपनी एकता और गांधीवादी संघर्ष से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। किसानों ने नए कृषि कानून वापस करवाए, MSP की भी गारंटी ली और किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापसी का वादा भी सरकार से लिया। देश के अन्नदाता को खुशी से झूमते हुए देखिए कैसे धूमधाम से विजय यात्रा के साथ किसान अपने घरों को वापस जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि गांव में पहुंचकर सबसे पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। इधर हमने लग्जरी कमरे बनाए थे। उनमें एक तो LED और AC, किसी ने कूलर लगा रखे थे। मतलब जैसे किसी की पहुंच थी वैसे उसने आपका जो कमरा बहुत अच्छा बनाया था उसको हम गांव में लेके जाएंगे और पार्क में रखेंगे, चाहे किसी गुरुद्वारे में रखेंगे। आने वाली जो हमारी पुश्तों है, जब जो पीढ़ी है उनको बताएंगे हमने 2021 से ये आंदोलन लड़ा, ये यादगिरी रखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है। आने वाली पीढ़ियां आंदोलन का ये संघर्ष याद रखेंगी, जिसमें 700 किसानों ने अपनी शहादत दी थी। किसानों ने पुलिस की लाठियां खाई, बुजुर्गों ने हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने सड़कों पर दिन गुजारे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि देश का किसान जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि किसान अब कह रहे हैं अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद, इस ऐतिहासिक क्षण के बाद, कि अच्छा तो हम चलते हैं। लेकिन किसान अपने पीछे क्या विरासत देकर गए हैं, क्या छोड़कर गए हैं, इस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें हमारे साथ किसान नेता पवन नेहरा जुड़ गए हैं। पवन नेहरा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। पवन नेहरा जी, पहला सवाल यहां पर यह है कि जिस दिन की किसान लगातार कल्पना कर रहे थे, जिस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे थे, आज वो ऐतिहासिक क्षण हुआ और पीछे जो हुआ, जो प्रकरण हुए, जो घटनाक्रम हुए, इन तमाम परिस्थितियों को लेकर आप किस तरीके से कंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन
एक साल पहले जब शुरू हुआ, जब हमने दिल्ली पलायन के लिए पंजाब से हमारे जत्थेबंदियों ने दिल्ली पलायन के लिए ऐलान किया, तो शुरू से ही ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां जो हैं सरकारों ने डालना शुरू की। कभी रोड खोद दिए, कभी पुलिस बैरिकेड्स लगा दिए, कभी फुहारे चलाए, सारी चीजें चली। हम उन चीजों को भूले तो नहीं हैं, लेकिन हम उनको भूल जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी किसानों की जो मांगे हैं, जो अभी भी रह गई आश्वासन के भरोसे पर, उनको सरकार पूरा करे। लेकिन ये बात हम हमेशा याद रखेंगे कि किस प्रकार से किसानों को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या संज्ञाओं के साथ, क्या क्या सर्वनाम के साथ नवाजा गया है, इस बात को किसान हमेशा याद रखेगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसे लोग जो किसानों के खिलाफ अपनी बातें करने के लिए माने जाते हैं, किसानों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए माने जाते हैं, ऐसे लोग भविष्य में कभी सत्ता में ना आए। आपको लग रहा है कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ ये समझौता सही हुआ है प्रस्तावों पर, या फिर किसानों को रुकना चाहिए था अभी, और सरकार क्या इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी ये भी देखना चाहिए? बिल्कुल समय और परिस्थितियों के साथ नहीं, मैं समझता हूं कि समय और परिस्थितियों के साथ बहुत सही समय पर यह निर्णय लिया गया है। और ऐसा कोई मुझे कारण नहीं लगता जिसके कारण से किसी भी तरह से सरकार हमें वादा खिलाफी करने के लिए, या जब सरकार वादा खिलाफी करने की बात सोच सकती है। क्योंकि अब तक तो हम जब जुड़े थे, जब हम चले थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके कारण से हम सभी लोगों ने इकट्ठे हुए। लेकिन अब हम सब इकट्ठे, आज से ही इकट्ठे हैं। और जैसा कि हमारे बड़े नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा था, है और रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा। लेकिन पवन नेहरा जी, बात मैंने इसलिए कही है चूंकि वही किसान नेता थे जो आज इस बात को कह रहे हैं, आप भी इस बात को कह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी आप इस बात को मान रहे हैं कि सही समय पर यह निर्णय हुआ, फैसला हुआ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं चूंकि किसान नेता लगातार ये बात कह रहे थे, उदाहरण देकर कह रहे थे कि मंदसौर गोलीकांड हो या फिर कोई भी और प्रकरण हो, हमने सरकार का रवैया देखा है। 9 साल से आज भी किसानों पर मुकदमे चल रहे हैं मंदसौर गोलीकांड को लेकर। बाकायदा शिव कुमार कक्का ने इस बात का उदाहरण दिया था, ये कहा था सरकार जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेगी, जब तक हम आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी ये बात कही गई थी कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, चूंकि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है। आज वही स्थिति है, वही समय है, लेकिन सोच और नजरिया बदल गया है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, हमें जो आम किसान है वो बिल्कुल भी इस बात के लिए राजी नहीं हो सकता कि वो किसान जो सरकार पर बहुत बड़ा भरोसा करता है, लेकिन इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता कि संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स पर उसे भरोसा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स पर उसे पूरा भरोसा है और उन्होंने जो भी फैसला लिया है, जिस प्रकार से जिस सोच के साथ फैसला लिया है, उस सोच के साथ हिंदुस्तान का प्रत्येक किसान खड़ा हुआ है, उस सोच को मजबूत करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर भविष्य में सरकार ऐसा करने की सोचती भी है तो मैं ये फिर से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि पहले तो हमें टाइम लगा था, महीना लगा था, 2 महीने लगे थे, 6 महीने तक लगे थे पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन खड़े करने के लिए। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा की सिर्फ एक कॉल पर, सिर्फ एक आवाज पर पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन फिर से खड़ा हो जाएगा और उसे हिंदुस्तान की सरकार रोक नहीं पाएगी। सिर्फ इसीलिए मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार ऐसी गलती कभी भी ना करे। जिस तरह के लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे, जिस तरह के सरकार पर आक्षेप लगाए जा रहे थे कि ये तो सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, सरकार के भी कई नेता सीधे तौर पर ये कहा करते थे कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत हाल में ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। लेकिन आज वही स्थितियां हैं। सरकार को इस जनता के सामने, इस लोकशाही के सामने, इस लोकतंत्र में एक नई परिभाषा गढ़ने को मजबूर होना पड़ा और ये बता दिया कि हम लोकतंत्र में लोकशाही की ही सुनेंगे, जरूर झुकेंगे। यहां पर हुकूमत जनता के एक वोट से बनती है। किस तरीके की आप परिभाषा फिलहाल बताना चाहेंगे कि आज क्या परिस्थितियां आप देख रहे हैं हुकूमत और लोकतंत्र में, देखिए जनता के बीच में? देखिए, पिछले एक साल से किसान ने प्रत्येक तरह से सरकार से संपर्क साधने की कोशिश की है।
किसान हर वक्त ये बात जानना चाह रहा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है और हमारी इन मांगों का क्या होने वाला है। लेकिन सरकार की तरफ से सरकार के प्रवक्ता, सरकार के बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे थे कि किसान को सिर्फ और सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लग रहा था। किसान को पता नहीं कौन कौन सी संज्ञाओं से नवाजा गया, लेकिन किसान हमेशा आशावादी रहा। किसान की जो गांधीवादी सोच थी, उस गांधीवादी सोच को लेकर के किसान आशावादी था और वो सड़कों पर डटा रहा। किसानों ने 700 से ज्यादा अपने भाइयों की शहादत दी और मैं तो ये कहूंगा, अगर कोई उनको शहादत नहीं मानता है, अगर उनको कोई शहीद नहीं मानता है, तो मैं ये कहूंगा कि किसानों ने अपने भाइयों की बलि दी और उस बलि का ये परिणाम है कि सरकार को झुकना पड़ा है। कोई सरकार इसलिए नहीं झुकी कि किसान उसके पक्ष में खड़े थे या विपक्ष में खड़े थे। सरकार इसलिए झुकी जब यूपी में 5 रैलियां कर चुके थे, 5 रैलियां और सीटें खाली पड़ी थी, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो समझ आ गया था कि किसान शायद, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ये हम देखते आए हैं, जब सत्ता पर चोट होती है, जब कुर्सी पर चोट होती है, तो किसी की कोई बात सुनने को मजबूर होता है, अन्यथा किसी सरकार ने किसान की कोई बात नहीं सुनी। और आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसान ने इतना बड़ा आंदोलन किया और उसमें सफलता हासिल की। और आज के बाद आने वाली सभी सरकारों को यह चेतावनी है कि कभी भी किसान के साथ या किसान के हितों के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, अन्यथा ये किसान फिर से एकजुट होकर के उस प्रत्येक सरकार के खिलाफ लड़ेगा जिस सरकार ने भी किसान के हितों से समझौता करने की कोशिश करी है। ठीक है, पवन नेहरा जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे भी जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी, किस तरह से आप यहां पर कंक्लूड करना चाहेंगे? किसान आंदोलन पूरी तरह से स्थगित हो गया है, किसान अपने अपने घर लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन इस 1 साल से ज्यादा के समय में सरकार ने क्या पाया, किसानों ने क्या पाया, किसने क्या खोया, क्या पाया? किस तरीके से आप कंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को खत्म किया, घर वापसी का निर्णय किया, एक स्वागत योग्य कदम है। जहां तक पाने की बात है, जिन कृषि कानूनों के आने के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ, वो हमने हर मंच से बार बार समझाने की कोशिश की कि किसान के हित में ये कानून है, किसानों को इन कानूनों से बहुत फायदा होगा। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जिनको शायद हम समझा नहीं पाए, और ये बात देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी जनता के सामने आके कही थी। अब जब एक वर्ग इस बात को नहीं समझ पाया और सरकार ने देश हित में कानून वापस लेने का निर्णय लिया, अब ये देखने की वाली चीज है कि जिस तरह की मांग लगातार किसान संगठन के नेता पिछले लंबे समय से करते रहे हैं, आप चाहे चौधरी चरण सिंह के द्वारा लिखी गई किताब का जिक्र करें, चाहे आप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा किए गए आंदोलन का जिक्र करें, इस तरह की मांग लगातार होती रही कि किसान को इस बात की आजादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी फसल के दाम खुद तय कर सके, अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच सके। सरकार ने कोशिश की कि इस बात की आजादी किसान को मिले इन कानूनों के जरिए, लेकिन जिस तरह के हालात बने पिछले 1 साल में वो हम सबने देखे। अब जो आजादी जिसकी मांग किसान करता रहा, लेकिन एक वर्ग उसी मांग के विरुद्ध आके खड़ा हो गया, ये तो समय बताएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, आप ये बात कह रहे हैं कि कुछ वर्ग को अभी भी समझाने के लिए लगातार हम जतन करते रहे, प्रयास करते रहे। आज इस कुछ वर्ग से मुलाकात करने के लिए, मुखातिब होने के लिए क्या आप बॉर्डर्स पे गए थे? आपको लग रहा है कुछ वर्ग है, या फिर महज अपना राजनीतिक वाला ये बयान है? आप इस कुछ वर्ग से मिलने गए हैं कि ये कुछ वर्ग की संख्या कितनी है? सिंघू बॉर्डर पर गए हैं आप? टिकरी बॉर्डर पर गए हैं? आपका नाम क्या है, मैं नाम जानना चाहूंगा। प्रवीण अत्रे जी, नाम को आप छोड़िए, नाम को आप छोड़िए, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। भाई, मैं आप इस कुछ वर्ग को जानने के लिए क्या बॉर्डर्स पर गए हैं? सर, नाम मेरा यश खुराना है। हाँ, यश जी, ऐसा है कि मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं मीडिया वो जरिया है जिसके जरिए हम बहुत कम समय में अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और हमने, चाहे आपके चैनल की बात करें, दूसरे चैनल की बात करें, लगातार इस विषय पे चर्चा में शामिल होके, इस विषय पे अपनी बात रख के, सार्वजनिक मंचों पे अपनी बात रख के कोशिश की। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा
कि कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। बहुत से लोगों ने समझा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं समझा। उनकी भावनाओं का भी सम्मान किया और जैसे कि देश के हित में इन कानूनों को वापसी लेने की घोषणा की। अब आपके चैनल पे इस वक्त अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपके चैनल के जरिए मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। प्रवीण अत्रे जी, जो मैंने सवाल पूछा उसका आपने उत्तर नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। पवन नेहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं प्रवीण अत्रे, जो मैंने सवाल पूछा आपने उसका उत्तर नहीं दिया। जिसको आप कुछ वर्ग बता रहे हैं, जिसको आप कुछ मुट्ठी भर किसान शुरुआत से अब तक बताते आ रहे हैं, क्या आपने इन किसानों से, जिनको आप शुरुआत से किसान मानने से इनकार कर रहे थे, क्या मिलने गए, मुलाकात की आपने कि कुछ वर्ग की संख्या कितनी है? ये सवाल था, आपने उत्तर नहीं दिया, गोल बोल घुमा दिया। ठीक है, पवन नेहरा जी कुछ कह रहे हैं। पवन नेहरा जी। मैं अत्रे जी को कहना चाहता हूं कि जिसको आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, उस कुछ लोगों में 85% किसान शामिल हैं। 85% किसान सड़कों पर उतरा हुआ है प्रदेश का, और आप कह रहे हैं कि कुछ लोग, अगर कुछ लोग होते तो फिर, अगर कुछ लोगों को कारण आपने वापस लिया है तो फिर देश हित में कैसे हो गया? देश हित में तो तभी होगा ना जब बहुजन के लिए ज्यादा प्रतिशत के लिए आप इसको वापस ले रहे हैं, तो फिर देश हित में कैसे हो गया? आप अपनी ही बातों में तो फंस रहे हैं। आप इस बात को मानिए कि आप लोगों ने गलती की थी ऐसे कानून ला करके, और उन गलती को हमने सुधारने का काम किया। इस तरह का बयान बीजेपी के प्रवक्ताओं को देना चाहिए। अब मैं अपनी बात कहूंगा। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, बात रखिए अपनी। देखिए, ऐसा है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ और हमने आप लोगों के चैनल के जरिए ऐसी रिपोर्टिंग भी देखी कि इस आंदोलन में कुछ इस तरह के लोगों ने घुसपैठ कर ली थी जिनकी एक्टिविटीज, जिनकी कार्यप्रणाली देश के हित में नहीं थी। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपके चैनल पे एक रिपोर्ट देखी थी जिस वक्त टीकरी बॉर्डर पे सर्जिल इमाम वगैरह के पोस्टर लहराए गए थे, तो आपके चैनल पे एक रिपोर्ट चली जिसमें ये कहा गया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो इस तरह के जो अच्छी हरकतें कर रहे हैं। मैं जब ये बात करता हूं तो मेरा केवल इतना कहना है कि देश हित की बात तब आती है जब किसान के नाम का दुरुपयोग होना शुरू हो गया, किसान के सम्मान के साथ मजाक बनना शुरू हो गया, और भोले भाले किसानों की आड़ में कुछ स्वार्थी लोग अपने राजनीतिक हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। मैं उसके विषय में जिक्र कर रहा हूं। और दूसरी बात, आपने अभी कहा था कि आप तो इनको किसान नहीं मानते थे। मुझे एक नेता का बयान बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि जितने लोग आंदोलन में बैठे हैं वो किसान नहीं है। हमने हर बार, जिस वक्त लुधियाना से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट रवनीत बिट्टू ने ये बात कही मीडिया के सामने जब उनके ऊपर हमला हुआ था कि इसमें माओवादियों ने घुसपैठ कर लिया, खालिस्तानियों ने घुसपैठ कर लिया, तब हमने भी टीवी चैनल की रिपोर्ट के आधार पर ये कहा कि कुछ गलत तत्व इस आंदोलन में घुस चुके हैं। सभी के विषय में ऐसी बात कभी भी नहीं की थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूंगा। लेकिन अब हमें मुझे करेक्ट मत कीजिए, मुझे करेक्ट मत कीजिए। जो बात लगातार बीजेपी प्रवक्ता रखते रहे थे उसके बारे में मैंने जिक्र किया है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार ये बात कहते रहे थे कि ये मुट्ठी भर किसान है और ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी भी आपने लगातार ये कहा कि कुछ वर्ग को हम समझा नहीं पाए। तो ये जो बड़ा वर्ग है उसको आपने निराश क्यों किया? फिर देश हित की बात है तो आपने इस बड़े वर्ग को निराश क्यों किया? देखिए, ऐसा है यश जी, फिर दोबारा जी 2 दिन पहले तक भी इस तरह के बयान थे कि वापस लिए गए। एक एक करके पवन नेहरा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। यश जी, देश के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जो है संविधान के अनुसार चलती है। संविधान ये कहता है कि अगर देश का एक भी नागरिक सरकार के किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो सरकार उसकी बात भी सुनेगी, चाहे वो संख्या 2 है, चाहे वो 2000 है, चाहे वो 2 लाख है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर संविधान के अनुसार सरकार का कर्तव्य बनता है देश के नागरिक की बात को सुनना और उससे अपनी बात से उसको सहमत करने के लिए समझाना। प्रवीण अत्रे जी, लेकिन जब हम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये बात क्यों कहा करते थे कि किसी भी सूरत में एक कृषि कानून वापस नहीं होंगे? अगर लोकतंत्र की आप परिभाषा बता रहे हैं तो इस परिभाषा को आप क्या कहेंगे? जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पब्लिक डोमेन में बात कहते थे, पत्रकारों से मिलते हुए, मुखातिब होते हुए कि किसी भी सूरत में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? करा लो यार, ये कौन है जो पीछे पवन नेहरा जी एक एक करके, पवन नेहरा जी एक एक करके। हाँ, आप बताएं क्या कह रहे थे? प्रवीण अत्रे जी, फिर इस बात को आप और इस परिभाषा को आप क्या नाम देंगे और किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे? जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये बात कहा करते थे
कि हम किसी भी सूरत में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अगर एक व्यक्ति भी प्रदर्शन कर रहा है तो हुकूमत उसकी बात सुनेगी। हाँ, हमने लगातार सुनी, तभी तो 12 दौर की वार्ता हुई, क्योंकि बात सुनी है तभी तो वार्ता होती है, तभी तो एक टेबल पे आके बात होती है। लेकिन जहां तक आप कृषि मंत्री को कोट करके बात कर रहे हैं, यश जी, फिर दोबारा आपसे निवेदन करूंगा, तोमर साहब के जो शब्द हैं उनको एक बार सुन लीजिए। किसी भी कीमत पे वापस नहीं होंगे, इन शब्दों को मत जोड़िए उसमें। पहले तो प्रवीण अत्रे जी, अगर मैं कोई बात यहाँ पर रख रहा हूँ, आपसे कोई बातचीत में कर रहा हूँ, अगर चर्चा न कर रहा हूँ, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर ये बात रख रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपने पहले एक बार उनका बयान सुनिए, जो आपने इसमें शब्द जोड़े ना, किसी भी कीमत पर वापस नहीं। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए क्या बोला। तोमर साहब ने ये कहा था कि ये जो 3 कृषि कानून है किसान के हित में लाए गए हैं, इनमें अगर किसान आंदोलन में जो जत्थेबंदियां हैं वो किसी तरह का संशोधन चाहती हैं, वो संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन पार्लियामेंट में बने कानून वापस नहीं होंगे। ये नहीं कहा था किसी भी कीमत पे वापस नहीं होंगे। पहले उनके बयान को सुनिए, फिर उस पर बात कीजिए। चलिए ठीक है, आपकी बात को बड़ा कर देते हैं। आप कह रहे हैं बड़ा करना पड़ेगा भाई, मैं तथ्य में बात करता हूं, ठीक है सर, हम भी यहाँ पर अगर आपसे चर्चा कर रहे हैं ना, तो जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, पवन नेहरा जी अपनी बात रखिए। किसानों ने क्या खोया क्या पाया? देखिए, किसानों ने जो खोया वो अपने 700 से अधिक साथियों को खोया है, जिसकी संवेदना किसान अपने अंदर लेकर के अपने घर की तरफ लौट रहा है, जिनको बार बार श्रद्धांजलि दी है और जिनकी संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए किसान ने एक अपनी मांग में शामिल किया था कि इन शहीदों की शहादत को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने के लिए हमें यहाँ पर बॉर्डर पर कुछ जमीन दी जाए जहां पर हम उनका स्मारक बना सकें। ये किसानों ने खोया है, और जो किसानों ने पाया है वो ये है कि उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पाया है, किसानों ने अपनी एकता को वापस पाया है, जिसको अलग अलग स्टेटों के माध्यम से अनेक सरकारों ने बांट कर रख दिया था। किसानों ने आज अपनी शक्ति, अपनी एकता को वापस पाया है, ताकि किसान जब भी कभी आवाज दे तो इकट्ठा होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। और किसानों ने ये पाया है कि सरकार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सरकार कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, ठीक, सरकार कितनी भी कठोर क्यों ना हो, सरकार को झुकना पड़ता है जब आपका जो बड़ा संगठन है वो सरकार की खिलाफत करता है। अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था और आज इस सरकार को भी झुकना पड़ा है। ठीक है, पवन नेहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, पक्ष रखने के लिए। प्रवीण अत्रे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और पक्ष रखने के लिए। तो अच्छा तो हम चलते हैं, ये बात लगातार किसान कह रहे हैं। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।